मैं पास्टर जावेद को वेलकम करूंगी और वो भाई का पास्टर का बताएंगे। भाई एंथनी आज है। भाई एंथनी को तो मैं इतनी सी तब से जानती हूँ। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ पास्टर जावेद का, और ये मीटिंग खुदा की मर्जी से यहाँ पर हालेलुया। मैंने ये मीटिंग हमारे चर्च में थी आज की। हमारे चर्च में इतना काम हो रहा है रंग का, तो बड़े सारे पास्टरों से मैंने बात की। हर पास्टर ने मुझे कहा भाई साहब सॉरी। फिर मैंने बड़ी नजरें दुड़ाई, आगे अंधेरा आ गया। मैंने कहा दुआ करने की जरूरत है। मैंने दुआ की तो फिर खुदा ने मेरे दिल में डाला, एक बंदा रह गया आपने बस्ती। और फिर मैंने जब पास्टर जावेद को आज ही फ़ोन किया, उसने कहा जी लोग थोड़े से होंगे। मैं कहा भाई साहब 10 हो जाएंगे, 20 हों, 10 हों, अगर ये 10 लोग भी, वो कहता है खुदावन अगर वहाँ 5 रास्तबाज हों, ईमानदार हों तो उनकी खातिर, तो यहाँ पर तो सारे ईमानदार बैठे। हालेलुया। तो अगर ये 5 भी इसमें से कलाम सुन लेते हैं तो आगे जाके 5 को सुनाएंगे, तो 5 उनको सुनाएंगे, हम फतह कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं पास्टर जावेद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी एक कॉल पर मुझे कहा आप आ जाएं, वेलकम करते हैं। तो भी मैं भाई साहब को वेलकम करता हूँ आपकी तालियों में, जो हमारे दरमियान मीरपुर खास से आए हैं। ठीक है, तो वो अपना तारुफ भी खुद ही कराएंगे, जो टीम उनके साथ आई ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी तालियों में हम भाई साहब को वेलकम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के जलाली बबरकत उत्तम नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपकी सलामती भी हो। शुक्रगुजारी है खुदावंद के आज मैं तकरीबन कितने साल 6-7 साल के बाद आदम बस्ती में आया हूँ। 7 साल के बाद, 7 साल हो गए होंगे ना जी, 7-8 साल। पीछे मेरे बहनोई बैठे हुए, शहजाद जेम्स, 4 नंबर गली में इनका घर था किसी दौर में, लेकिन अभी गुरु मंदिर में ही है। और शुक्रगुजारी करते खुदा की कि खुदा ने हमें ये मौका दिया, ये शर्फ दिया ताकि मैं इस जगह पर आके कलाम की खिदमत कर सकूं। मैंने बचपना भी इस 4 नंबर गली में गुजारा है बस। आमीन। शुक्रगुजारी करते खुदा की। पास्टर एंथनी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हम कलाम की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा ये अपना छोटा सा तारुफ करवाएंगे, लेकिन मैं मुख्तसर से अपना तारुफ करवाता चला जाऊं। मेरा नाम मुबशर यर्मिया है। विटनेस पेंटिकॉस्टल चर्च मीरपुर खास से मेरा ताल्लुक है और पास्टर मुनीर साहब जो मेरे वालिद साहब भी हैं और मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन भी हैं, और मीरपुर खास में हम 2 चर्च रन कर रहे हैं यीशु के फजल से। आमीन। और आपको बताता चला जाऊं मेरी 22 साल उम्र है। कितने साल? 22 साल उम्र है और मैं 3 सूबों में खिदमत कर चुका हूँ। ये मेरे लिए नई बात नहीं है कि मैं कराची में आया हूँ, क्योंकि मीरपुर खास के काफी खादिम हैं कराची चैलेंज मनाती कर, और कराची के ऐसे खादिम है जो जाते हैं इंटीरियर सिंध में जाते हैं हमारी तरफ। वहाँ हिंदू लोग बहुत हैं जो कन्वर्ट हुए, मसीह को कबूल किया है, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की हमारे ये लोग भी बड़े मजबूत हैं। आमीन। यहाँ 5 लोग कलाम नहीं सुनेंगे जो 5 आगे सुनाएंगे, ये सारे कलाम सुनेंगे। हालेलुया। ये आए कलाम सुनने के लिए, प्रशिश करने के लिए खुदा की आए हैं। मेरे साथ हम 5 लोग टीम के मौजूद हैं। मुबशर शहजाद जेम्स वो पीछे बैठे हैं, और डीकन नुमान, मुबशर रामिज, और ये मेरी मिसेज हैं। और हाल ही में हमारी मैरिज हुई है। ये लाहौर से है, ये कराची आते रहते हैं, ये भी काफ़ी साल के बाद ही आई हैं। शुक्रगुजारी करते हैं हम काफ़ी साल के बाद कराची में आए कलाम की खिदमत के लिए, ना घूमने के लिए नहीं है। आमीन। हम घूमने के लिए कलाम की खिदमत के लिए आए, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की खुदा आज के कलाम को नाज़िल करे। आमीन। हालेलुया।
सब बोले हालेलुया। हाथों को बुलंद करके कहेंगे हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज़ गॉड। तारीफ हो बढ़ेगी। ना देर करते हुए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हुए बुजुर्ग मरकस रसूल की लिखी हुई खुदा यीशु मसीह की इंजील मुकद्दसा उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। जो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है उसके लिए मौका है। मरकस 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। आज कलाम मुकद्दस में से हम चंद बातों पर गौर करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी को उठाएंगे क्योंकि कलाम दो तरीकों से बयान किया जाता है, एक हिस्टोरिकल और एक लॉजिकल। आज हम इस कलाम में से देखेंगे खुदा हमसे क्या कलाम करता है। आमीन। पहली बात ये सुने, आपने मेरे साथ रहना है। आपने मेरे साथ रहना है। आज कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि कलाम हमें आज क्या नसीहत करने को है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि कलाम वही है जो वही चीज सुनी है, वही कहानी है, 10 बीमारियां दी वही है जी, ये सुने रोजे बारे तालीम दी है, लेकिन कलाम शब रोज ताजा होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत और ताजीम अपने कलाम को दी है। आमीन। जी मेरे साथ मिलकर निकाल लिया होगा जी, पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब और 21वीं आयत। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस में से मरकस की लिखी हुई इंजील में से आज हमने एक छोटा सा वाकया उठाना है और उसको आज हमने मिलकर सीखना है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब यीशु तालीम देकर कश्ती से पार जा रहा था तो एक इबादत खानों का सरदार जिसका नाम यायर है। क्या नाम है? यायर। किसका सरदार है? इबादत खानों का सरदार है, हेड है। वो यीशु के पास आता है और यीशु के कदमों में गिरकर उसे सजदा करता है। क्या करता है? कौन कर रहा है? यायर। मेरे साथ रहिएगा। कौन कर रहा है? यायर यीशु के पास आता है और यीशु के कदमों में गिर के यीशु को सजदा करता है और उसे एक मिन्नत, एक दरख्वास्त करता है, उसके आगे एक दुआया रिक्वेस्ट रखता है कि मेरे घर चल और मेरी बेटी को अच्छा कर, क्योंकि वो ताप में पड़ी है। हालेलुया। और यीशु से उसने ये बातें की, यीशु से वो मुखातिब है और यीशु से वो बातें कर रहा है और यीशु को कहता है कि मैं तेरे आगे सजदा करके तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू मेरे घर चल और मेरी बेटी को तू शिफा दे, क्योंकि मेरा ईमान है कि तू उस पर हाथ रखेगा तो वो अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया।
ہاتھ رکھے گا تو وہ اچھی ہو جائے گی۔ یائر کا ایمان دیکھیں، عبادت خانوں کا سردار، میرے ساتھ رہیے گا، غور سے سنیے والی بات ہے۔ کس کا سردار ہے جی؟ خدا کے خادموں کو تو یہ بات پتا ہوگی، کیونکہ جو یہودی تھے وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے تھے یسوع کے دور میں، وہ کہتے تھے تو کفر بکتا ہے، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، ایسا تو کفر بکتا ہے، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہیکل کے جو عہدیدار تھے، ڈیکن، ایلڈر، مبشر جتنے بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یسوع کفر بکتا ہے، لیکن عبادت خانوں کا سردار یسوع کے پاس قدموں میں جھک کر اس نے خدا کا بیٹا اور اسے خدا میں تسلیم کیا۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس کے قدموں میں جھکا تو یسوع کو پتا چل گیا یہ ضرور یہ کسی مجبوری میں آیا ہے، اس نے اب مجھے ایکسپٹ کیا ہے، میں اس کے پورے خاندان کو قبول کر لوں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کا جو عنوان ہے، معذرت کے ساتھ میں نے بتایا نہیں سٹارٹ میں، آج کا عنوان ہے یسوع کو چھونا۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ یسوع کو چھونا۔ یائر نے پہلے یسوع کو آ کر چھوا اور اس کے قدموں میں جھک گیا۔ یسوع کو جب اس نے چھوا تو یسوع کا اس کے لیے ایک پیار برپا ہوا، پیار پیدا ہوا یسوع کے، اور یسوع اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کس کے گھر کے لیے؟ یائر کے۔ کس کے گھر کے لیے؟ یائر کے گھر کے لیے یسوع روانہ ہوا، اور وہاں ایک عجیب معجزہ ظہور میں آتا ہے کہ جب یسوع یائر کے گھر جاتا ہے، جب یسوع یائر کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، یسوع جب یائر کی گھر کی طرف اپنا رجحان بڑھاتا ہے، اپنے قدم بڑھاتا ہے، اپنے سٹیپ بڑھاتا ہے، تو یسوع کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ آمین۔ کیونکہ جب یسوع وہاں سے نکلا تو کافی بھیڑ یسوع کے ساتھ وہاں سے نکلی، اور یسوع کے ساتھ اور یسوع کے اوپر بھیڑ گری پڑتی ہے، اور یسوع کہتا ہے اپنے شاگردوں سے ایک دم کھڑا ہو گیا، اور یسوع کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے شروع ہو گئے کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے۔ کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے۔ یسوع نے اپنی روح سے معلوم کیا، اپنے آپ سے معلوم کیا، میرے اندر سے کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے۔ کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے میرے اندر سے۔ لیکن یسوع کو یہ معلوم تھا، اور جس کو یہ پتا ہو جائے میرے اندر سے قوت نکلی ہے، اسے یہ بھی پتا تھا ہوا کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع کل اور آج اب تک یکساں خدا ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں یسوع کی۔ پریز ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع وہ ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ مانتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ او بھائی، یسوع ایسی چیز ہے، یسوع ایسی ایک ہستی ہے، او یسوع جس کی زندگی میں نہ ہو وہ زندگی انکمپلیٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنی حدوں کو بڑھانا ہے، اگر آپ نے انلیمیٹڈ بننا ہے، تو یسوع کو اپنی زندگیوں میں بسائیں۔ او یسوع انلیمیٹڈ ہے، ہماری کوئی لیمٹ ہوگی، ہماری قبر تک لیمٹ ہے، یسوع کی قبر میں بھی لیمٹ نہ رہی، ابھی دن آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، یعنی یسوع کی لیمٹ ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہاں سے لیمٹ، میں کہتا ہوں وہاں سے لیمٹ شروع ہوئی ہوگی۔ آپ صاحب ایک لوگ کہتے ہیں جتنے ساری سوچ ختم ہوتی ہے نا بچہ، تیری سوچ کی وہ تو ساری سوچ شروع ہوتی ہے، وہ میں کہتا ہوں جہاں ہماری موت ہوتی ہے وہاں یسوع کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ گری پڑتی ہے، ہر ایک پیسہ، ہر ایک پائی اپنی یسوع کے پاس جب خواست کرتی ہے، لے کر آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے سارا پیسہ، میرا سارا مال میرے علاج میں خرچ ہو گیا ہے، میرا سارا روپیہ، میرا سارا دھن دولت، میرا مال و اسباب سارا خرچ ہو گیا ہے، لیکن 12 برس سے میرا خون جاری ہے، میں ہار کر اب میں نے جب تیرا حال سنا، تیری شہرت کو سنا، تو میں بھاگی چلی جائی، میں اس لائق نہیں یسوع کہ میں اس بھیڑ میں تیرے پاس آ سکوں، اور میں تو خالی روڈ پر نہیں چل سکتی، میں تو
खाली रोड पे नहीं चल सकती, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो भीड़ में पता नहीं कैसे टांगे लगी होंगी, लोगों ने मारा होगा, लोगों ने ठुकराया होगा, लोगों ने उससे पता नहीं क्या क्या कहा होगा, ऐ औरत चल तू पीछे, तू कहाँ आती है, तेरे से चला नहीं जाता, तू ऐसे है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में से एक इतनी सी बात लिखी होती है, हमने उस स्टोरी में जाना होता है, उसको विजिट करना होता है, वो खुदा के रूह से मुमकिन होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो औरत यीशु के पास आती है, छुपी छुपी आती है कि मैं देखूं कि यीशु मुझे देख ना ले, उसके शागिर्द मुझे देख ना ले, और कोई ऐसा शख्स मुझे देख ना ले, और जो जिसकी सबब से मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन वो छुप कर आती है और यीशु के पल्ला छू लेती है। यीशु की जब पोशाक छूती है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसी घड़ी उसी वक्त उसका खून बंद हो जाता है, क्योंकि यीशु की पोशाक में ऐसी कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सी तालियां ना बजाए खुदा के लिए, वो खुदा है, उसका जलाल जाहिर होता है। वो मेरे पानी साहब के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि यीशु के लिए जो खुदा का बेटा है, जिसने हमारे लिए माफ किया। हालेलुया, ओ खुदावंद यीशु, जब उसे मालूम हुआ कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, जब मेरे अंदर से उसे मालूम हुआ कि शिफा निकली है, कोई रोगी अच्छा हुआ है, किसी का रोग खत्म हो गया है, यीशु वहां खड़ा हो गया, वहां खड़ा हो गया। लेकिन यीशु ने अपने जब शागिर्दों से पूछा किसी ने मुझे छुआ है, वो शागिर्द कहते हैं मेरे उस्ताद, वो हंसे होंगे, मेरा ईमान जरूर हंसे होंगे, कहने कहती गल कर रहे उस्ताद, उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕੰਧਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਆ। उसने अपने शागिर्दों से कहा नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ। केड़ा केड़ा यीशु मारी ईमान ना छुआ चाहता, मैं खुद छूना चाहता, मैं ते चाहता हूं मेरे तो पल्ला छड़िया ही ना जावे। अजे मैं जवान हाँ, अजे मैं जवान हाँ, लेकिन मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि यीशु का पल्ला मैं फड़ी लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जब अपने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों ने जवाब दिया कि उस्ताद यहाँ इतनी भीड़ है, किसी ने तुझे छू लिया? कहता नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ। फिर लिखा है वो औरत अपने आप को छुपा ना सकी, वो औरत के अंदर जो गवाही थी वो दबी नहीं रही, बल्कि उसने उस हजारों लोगों में गवाही दी। क्योंकि यीशु जब कलाम और खिदमत किया करते थे, कभी 4000, कभी 5000, कभी 6000, हजारों की तादाद में यीशु के साथ लोग होते थे, और ये गवाही हजारों की तादाद में सुनी, काफी लोगों ने सुनी कि यीशु का पल्ला छूने से, यीशु की पोशाक को छू लेने से एक रोगी जो लाइलाज है, यीशु के पोशाक छूने से शिफा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्टोरी एंड हो जाती है, अब एक और स्टोरी शुरू होती है। वहां से यायर कौन है जी? मैं कहा मेरे नाल रहना, इबादत खानों का सरदार। वो क्यों आया सी यीशु पर? अपनी बेटी के लिए, शिफा के लिए आया था। ओ जब यायर यीशु के पास आता है, यीशु को लेकर जाता है, और ये बीच में इतना बड़ा सिलसिला चलता है, और फिर एक यायर का नौकर आता है, उसका शागिर्द आता है, या उसके घर में से कोई ऐसा शख्स आता है और यायर को कहता है, यायर ऐ मेरे उस्ताद, अब तू खुदावन को छोड़, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, अब तेरी बेटी मर गई है, यीशु को अब तू रहने दे, घर चल, उसको दफन करने के लिए तैयारी करे, उसको कफन के लिए तैयार करे, उसके लिए मातम करे, उसके लिए रोए, क्योंकि यीशु को पता था अगर यायर ने मुझे खुदा का बेटा तस्लीम किया है तो मैं उसके घर में जाऊंगा। और खुदावन ने यायर को जाने ना दिया, बल्कि खुदावन यायर से कहता है, रुक, मैं तेरे साथ चलूंगा। और यायर के साथ यीशु जब जाता है, यायर के घर में मातम चल रहा होता है।
क्योंकि उसकी बेटी 12 बरस की होती है। यायर के घर में क्या चल रहा होता है? मातम चल रहा होता है। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। जवान बेटी किसी के घर से चली जाए, बच्चा चला जाए, माँ बाप पर क्या बीतती हो। लेकिन यायर ने ये कहा कि सब कुछ खुदावंद है, यीशु है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बड़ा अच्छा वाक्या, और वहां खुदावंद अपने 3 शागिर्दों को लेकर गया। जब उन्हें लेकर जाता है, घर में अंदर जाते हैं, तो वहां मातम चल रहा है। क्या चल रहा है? मातम चल रहा है। रो रहे ने, पीट रहे ने, छातियां पीट रहे ने, पा रहे ने, पता नहीं की करते पहने, जो उस दौर में होता होगा। वहां जब यहूदियों में जब कोई मर जाता था तो वो ढोल पीटते थे या कुछ ऐसे साज बजाते थे, जो उनकी रस्मात होती थी, ताकि हम सोग में हैं, हम दुख में हैं। और जब यीशु उस घर में जाता है, यीशु ने कहता है मातम ना करो। क्या? मातम ना करो, रो ना। ਤੁਹਾਡਾ रोन का कोई फायदा नहीं। बस ये लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। वो लोग उस पे हंसने लग गए। क्या कहता है ये? यीशु क्या कहता है? यायर को कहने लग गए लोग, वो तू किसको लाया है? ये कहता है ये मरी नहीं बल्कि सो रही है। 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 2 हफ्तों से ये बीमार पड़ी है। हमें पता है ये मरने की हालत में, और ये किसे तू ले आया है? ये कहता है कि ये मरी नहीं बल्कि सोती है। लेकिन वो यीशु की कुदरत से वाकिफ नहीं थे। यीशु की कुदरत से वाकिफ ना थे। यीशु अपने शागिर्दों को लेकर उस कमरे में जाता है जहां वो बेटी यायर की पड़ी है, मरी हुई, और यायर की बीवी उस कमरे में जाते हैं। यीशु अपने शागिर्दों से कहता है दरवाजा बंद कर दो, और यीशु जब दरवाजा बंद करवा देता है, यीशु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तालतीमा कोमे, जिसका तर्जुमा है कि मैं तुझे हुक्म देता हूं कि उठ। हालेलुया। बिट्टा छोटा हालेलुया, इतना बड़ा मौजूदा होए मैं ते ताड़े दा सदके हालेलुया। अंदर खिंचियां गईयां ने, हालेलुया भी नहीं कहते। यीशु जब कमरे में जाता है, उसका हाथ पकड़ उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु से उठाता है, तो मैंने आज का अनुमान आपको बताया, यीशु को छूना। कोई यीशु को छुए या यीशु किसी को छुए, गल एक ही है। गल शफात ते मौजूदा ते मुकनी है। वो भावें तुसी केड़े मानना चो यीशु ਨੂੰ छू लिया ना, ते जाड़ा कोई भी रोग होवे, कोई भी बीमारी होवे, कोई भी ऐसी टेंशन होवे, फैमिली तौर पे, घरेलू तौर पर, लेकिन यीशु के पोशाक छूने से हर एक रोग, हर एक बीमारी खत्म हो जाती है। हालेलुया, खुदा का रूह बोल रहा है कि मैं गवाही दूं। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मेरे लंबर्स में, मेरी बैकबोन में दर्द रहती थी, और मैं 1.5 साल से टैबलेट पे चल रहा हूँ। 1.5 साल से टैबलेट पे चल रहा था। और मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक मुझे दर्द सोने नहीं देती थी। ये कमर की दर्द लेटने नहीं देती थी, ना जमीन पर, ना चारपाई पे, ना बेड पर। मैं चलता रहता था और रोता रहता था कि कब तो मुझे शिफा देगा। दूसरे महीने की 4 तारीख को हमारे शहर में कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ किस खादम ने कहा यहाँ किसी की कमर में दर्द है। मैं मुबशर, और मैंने पूरा मीरपुर जानता है कि मैं खिदमत चाह ते मीरपुर दे विच शुक्रगुजारी खुदावंदी आ भैणां दा भरा ते मावां दा पुत्र मीरपुर दे विच मैं कल्ला खिदमत करना नौजवान। मीरपुर में कॉन्टैक्ट हो तो नहीं तो मैं नंबर देना। मैं बताना चाहता हूँ, मैं शर्माया नहीं। आज लोग पता की करते हैं, शर्माते हैं। अब कहीं ना किसी ने किसी की दुआ करानी है ते उठे, वो जिंदा एक नहीं ना उठता दूजा भी हिम्मत नहीं करता है जी सर। मैं हाथ उठाया, मैंने काफी खादमों ने मुझे तंज किए। हाँ खत्म हो गई है दर्द। मैं 4 तारीख को टैबलेट खाकर कॉन्फ्रेंस में गया था। आज 31 तारीख है, 27-28 दिन हो गए मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। मैं सफर नहीं कर सकता था, मैं सफर नहीं कर सकता।
दुआ की और मैंने भी दुआ की, यहाँ मेरी वाइफ दुआ करी है, मेरी बहनें सारी कॉन्फ्रेंस में थी, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब सारे कॉन्फ्रेंस में थे, और जब दुआ कर रहे थे हम ईमान के साथ यीशु को छू गए। आमीन आमीन। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं कोई टैबलेट पे नहीं, जितना मर्जी सफर करा लो, कोई कुछ नहीं, चाहे मैं मर्जी चौक जावा, जितना मर्जी वजन चौक लावा, कोई आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यीशु के। 2 साल की बीमारी भी यीशु खत्म करने की कुदरत रखता है, और 12 साल की भी बीमारी। हालेलुया हालेलुया। और यीशु को अगर कोई छू ले तो वो अच्छा हो जाता है, अगर यीशु किसी को छू ले तो वो भी अच्छा हो जाता है। हालेलुया। ये कुदरत है यीशु को हाथ लगाने से, यीशु को छू लेने से। आमीन। यीशु को कोई छुए तो वो भी अच्छा, यीशु किसी को छुए तो ये भी अच्छा। कौन यीशु को आज छूना चाहता है? कोई जोर शांत है, आज नहीं आता छू, हालात नहीं, ये ऐसे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, जाम खत्म हो गया है, आए यीशु को छुएं। प्रेज हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र करते हैं,